बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले सवालों से मुख्तलिफ है, इसलिए मैंने वो दोनों सवाल एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए ताकि आपको दोनों का जो तरीकाकार है वो समझ में आ सके। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तकरीबन एक ही तरह के हैं, तो इनको ज़रा समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इसको उसी तरह से रीअरेंज कीजिए। ठीक है जी, 5x1/2 - 7x1/4 + 2 = 0। ठीक है, अब आप इसको लेट कीजिए। लेट x1/4 = a एंड x1/4 इसका स्क्वायर ले लें और ए का भी स्क्वायर ले लें। 2 2s are 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो अब ये देख लें, इसका जो हमारे पास है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेने के बाद पास इसकी कंडीशन बनती है वो कुछ 1/2 और ए स्क्वायर के इक्वल ये आ जाएगा, यानी x 1/2 = a² के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 चूँकि फ्रैक्शन में है, 1/4 तो ये छोटी रकम है, तो 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ी रकम है। तो हम अब लिखते हैं 5a² - 7a + 2 = 0। अब इसको उसी तरह से आप फैक्टराइज कीजिए। मिड ब्रेक 5a², 5 2s are 10, तो दरमियान में दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +10 a² आ जाए और प्लस माइनस करें तो -7a आ जाए, तो +2 = 0। इसमें से 5a कॉमन ले लीजिए, a - 1 - 2 कॉमन ले लीजिए, a - 2 = 0। ठीक है, तो 5a - 2 एंड यहाँ पे 1 आएगा, a - 1 = 0। तो 5a - 2 = 0, a - 1 = 0। ठीक है जी, और 5a = 2, a = 2/5। अब इसकी जगह पे आप पुट करेंगे a की जगह पे 1x x 10⁻⁴ जो हमने a के इक्वल रखा था, तो इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x 1/4 2/5। तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स की पार 4 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, बोथ साइड्स की पार 4 ले लेंगे। 4 से 4 ख़त्म हो गया। x = 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया जी 16, और 5 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 625। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके तो देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे x 1/4 = 1, x 1/4 इसकी पार आप 4 लेंगे, इसी तरह से 1 की पार भी 4 ले लेंगे। ये ख़त्म हो गया, x = 1। तो इसका जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया है वो है 16/625 एंड 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, ज़रा वो भी देखें। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम उसी तरह से आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो x 10⁻² + 54 = 15 x 1/3। सबसे पहले आप इसको रीअरेंज कर लें। ठीक है, और x 10⁻⁴ = a, और इसका जब मैंने स्क्वायर लिया है तो ये मेरे पास आ गया x 2/3 = a²। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 1/3 10⁻² इसका यानी 2 लिखा है, ये इसकी पार लिखी है, तो ये इसको हमने इसके बाय पार्ट्स कर दिया, यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 2 1 2, 2/3, तो इस तरह से ये a² के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a² - 15a + 54 = 0। जहाँ पे 1/3 है वहाँ पे आप a लगा देंगे, x 1/3 = a। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसी तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है। 54a², 9 6 और 54, प्लस माइनस करें तो 15a आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +54a² आ जाएगा। ए कॉमन लीजिए, उसी तरह से इसके फैक्टर बनाइए, और ये देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह से ये शक्ल इसकी आ जाएगी। ए को जो हमने x 10⁻⁴ के इक्वल पुट किया था वही वैल्यू यहाँ पे लगाएं। अब 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे। आप यहाँ स्टेटमेंट दे सकते हैं
मैंने नहीं दी पर मैं बोल रही हूँ, आप भी इसको जो है ना यहीं पे ही स्टेटमेंट इसकी लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह से हम इसका जो है वो क्यूब ख़त्म कर सकते हैं। 1/3 क्यूब रूट जो है इसका ख़त्म हो जाएगा क्यूब से। तो 6 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 216 आ जाता है। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास सोल्यूशन सेट 216 एंड 729 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसे भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ये देखें, इसमें है कि पार जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो माइनस पार चेंज कर लें, या एज इट इज़ भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 ओवर मैंने एक्स लिखा है तो आप ए इज इक्वल टू एक्स टेन टू रेज़ पावर -1 भी लिख सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने इसको एक इक्वल सपोज किया। तो फिर उसी तरह से मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद लास्ट पे मेरे पास कुछ इस तरह से ये 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से ये 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/3। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख दें बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स। दोनों का रेसिप्रोकल लें, x इज इक्वल टू 3/5। रेसिप्रोकल का मतलब है बच्चों के इसका इन्वर्स ले लें, यानी उलट दें इसको। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, और ये आपका सोल्यूशन सेट आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।